शाहरुख राज और आप देख रहे हैं एनएस एकेडमी। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एनएस एकेडमी में। दोस्तों यहाँ पे हमारी टीचर्स टीम काम कर रही है, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर अपने फाउंडेशन को बढ़िया तरीके से बना सकते हो, आप अपने बेस को बना सकते हो। तो दोस्तों हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी चल रही थी, आज वह कंप्लीट होने वाली है, ये उसका लास्ट चैप्टर है। और इसके अलावा हमारी टीचर्स टीम भी काम कर रही है, हिस्ट्री को निशान सर बढ़िया तरीके से कवर करा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर अपने बेस को, अपनी फाउंडेशन को बढ़िया तरीके से बना सकते हो। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी के चैप्टर 9 पर, जो कि अंतिम पार्ट है, लास्ट पार्ट है। यह है शहरी क्षेत्र में आजीविका के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले हमने जाना था ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, तो अब हम बात करने वाले हैं शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो पहले आप यहाँ पे शहरी क्षेत्र के बारे में जान लीजिए कि शहरी क्षेत्र में क्या क्या प्रोसेस है। देखिए भारत की यदि हम बात करें तो भारत में 5000 से भी ज्यादा शहर हैं। तो अब आप यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि भारत में जो शहरी इलाका है वो कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो 5000 से भी ज्यादा शहर हैं भारत के अंदर। उसके अलावा आप देखिए 27 महानगर हैं भारत के अंदर, 27 महानगर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये दोनों। 27 महानगर कैसे होते हैं? देखिए महानगर का मतलब जिनमें 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। जिन नगरों में लोग 10 लाख से ज्यादा रहते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उन्हें महानगर कहा जाता है। ठीक है, तो महानगर जैसे कि दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, और चेन्नई हो गया, ये सब क्या है? महानगर है। तो इस तरीके के महानगरों की संख्या कितनी है इंडिया में? 27 है। ठीक है, तो और शहर कितने हैं? 5000 से भी ज्यादा शहर है। तो दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने शहर इंडिया के अंदर हैं। अब यह जो शहरी क्षेत्र है वो आप समझ गए बढ़िया तरीके से शहरी क्षेत्र के बारे में। अब आप समझिए कि इन शहरी क्षेत्रों में आजीविका के साधन क्या क्या है। देखिए जो ये चैप्टर है कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जो आपको ये चैप्टर सिखाने की कोशिश कर रहा है, जो समझाने की कोशिश कर रहा है, वो ये है कि आपकी जो समझ है, आपके जो विचार हैं, आपकी जो विवेक, एक तरीके से विवेक करने की जो क्षमता है वो पैदा हो। यानी किसके बारे में? शहर के बारे में और नगर के बारे में। तो आपकी जो सोच है वो शहर और ग्राम के बारे में किस तरीके से है। जब आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लोगे इन्हीं तरीके से शहर और नगर के बारे में, तभी आप शहर और नगर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ पाओगे, वहां की कंडीशन को बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। जैसे ही कोई समस्या शहर और नगर के लेवल पर आती है तो आप उसको बढ़िया तरीके से समझकर उसका समाधान कर सकते हो। इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप अपने विवेक से काम तभी कर सकते हो जब आप उस चीज के बारे में जानते हो। तो इसलिए आपको ये चैप्टर इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आप क्लास 6 में ही गांव और शहर की जो समस्याएं हैं उनको समझ सके, और समझने के बाद आपको किस तरीके से काम करना है वो छोड़ देते हैं आपके विवेक पर। तो यहाँ पे आप अपना विवेक लगाइएगा और उसके माध्यम से आप समझिएगा, सोच विचार कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपकी समझ को विकसित करने के लिए इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो आपकी जो समझ है वो यहाँ पे मायने रखती है इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, इससे जो पहला वाला चैप्टर है वो भी इसी पे डिपेंड है, यानी आपकी जो समझ है उसको विकसित करना। तो विकसित कैसे होगा? अब देखिए दोस्तों आप जान चुके हैं शहरी क्षेत्र के बारे में। अब यदि आप देखिए तो शहरी क्षेत्र में जो आजीविका है उसको देखेगा। अभी जो मैं आप यहाँ पे जो बता रहा हूँ केवल बुक पर बता रहा हूँ, जितना बुक में लिखा हुआ है उतना ही बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बुक। अब बुक में क्या है? देखिए लोग सड़कों पर काम करते हैं, ये शहरी लोगों का आजीविका का साधन बना हुआ है। ठीक है, दूसरा जो फैक्ट है वो क्या है? दुकानों पर लोग काम करते हैं, सभी जानते हैं, ये भी शहरों में आजीविका का साधन है। फैक्ट्री होती है शहरों में, लोग वहां पे काम करते हैं, और इसके अलावा लेबर चौक भी होते हैं, यह भी लोगों की आजीविका का साधन है। इतना बुक में दिया हुआ है। अब इसको पहले समझ लेते हैं जितना बुक में दिया हुआ है। देखिए सड़कों पर लोग काम करते हैं, ठीक है। अब जो लोग सड़कों पर काम करते हैं उनका जो रोजगार है वो क्या है? वो स्वरोजगार के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए जो लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? या तो ठेले लगाते हैं, ठीक है, या फिर वो सड़क के किनारे पर गत्ता बिछाकर, ठीक है, या कोई कपड़ा बिछाकर उस पर क्या करते हैं? बैठ जाते हैं अपना कुछ सामान लेकर और वहां पे वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब उन लोगों का खुद का वो रोजगार होता है। अब जो वो रोजगार है, पहली बात तो अस्थायी है। क्या है? अस्थायी होता है, लेकिन वो स्वरोजगार है। अब उसमें क्या करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए यहाँ पे ठेले से रिलेटेड।
ठीक है, लोग ठेले लगाते हैं, ठीक है, रेहड़ी लगाते हैं, और वो क्या करते हैं, सड़क के किनारे पर लेकर रेहड़ी को खड़े हो जाते हैं, वहां पे उनका जो सामान है उसको बेचते हैं, और वो शाम होने के साथ यानी सामान जब उनका बिक जाता है तो वो वापस चले जाते हैं, यानी चलता फिरता भंडार, चलता फिरता रोजगार भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि ठेले हो गए, और आप देखते हैं बहुत सारे मतलब जैसे कि जूतियां गांठने का काम करते हैं, जूतियों की पॉलिश करने का काम करते हैं, वो सब क्या है, ऐसे ही तो होते हैं, उनका वो स्वरोजगार होता है। ठीक है, वो सड़क के किनारे पर एक कपड़ा बिछाकर उस पर बैठ जाते हैं, अपना कुछ सामान रखकर और काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जब आप इसको खोलोगे अस्थायी होता है। ठीक है, दूसरी बात, जब आप इसको खोलकर समझोगे कि सड़कों पर काम करने लोगों का जो काम करने का तरीका है वो किस तरीके का है, और उनसे जो वो रोजगार करते हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, जब आप इसको खोल कर समझोगे, अब यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल हमने लिया ठेले का, ठीक है, फिर उसके साथ हमने एक ले लिया किसका, जूती गांठने वाले का। ठीक है, किसका, जूती गांठने वाले का। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं। सब्जी वाले क्या करते हैं, बहुत सारी सब्जियों की जो रेहड़ियां होती है वो सड़क के किनारे पर खड़ी हो जाती है। मतलब आप इसको स्वयं इमेजिन कीजिए, आप सभी जानते हैं, ज्यादा खोलने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि आप इतना सभी जानते हैं। आप उसके अलावा दुकान की यदि हम बात करें तो देखिए, लोगों के जो शहरों में लोग दुकान पर भी अपना काम करते हैं और अपने लिए रोजगार प्राप्त करते हैं। देखिए, दुकानों को आप बांट दीजिए शोरूम में, शोरूम होते हैं शहर के अंदर। ठीक है, फिर आप बांट दीजिए छोटी दुकानों में, छोटी दुकान भी होती हैं। ठीक है, उसके अलावा बड़ी दुकान भी होती हैं। ठीक है, और भी बहुत तरह की दुकानें होती हैं, बड़ी दुकान भी होती हैं। तो अब जब दुकानों को आप इस तरीके से खोल कर समझोगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोगों का जो आजीविका के साधन है शहर में वो किस तरीके से है। ठीक है, तो अब जो शोरूम होते हैं बड़े बड़े होते हैं, जब आप किसी शहर में शोरूम लगाना चाहते हो तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, किससे, नगर निगम से। ठीक है, नगर निगम से, क्योंकि जो ये हम लगाते हैं शोरूम, तो उससे जो वहाँ की जो जनसंख्या उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। आप देखोगे तो मतलब जो नगर में आप जाते हो तो शोरूम में जब आप जाते हो वो बहुत बड़ा है, वो मतलब मंजिलों में बटा होता है, मतलब नीचे 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3 फ्लैट इस तरीके से मंजिलों में बटा होता है, उसका क्षेत्र बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा जब शोरूम कोई बनाता है तो आप देखते हैं कि विज्ञापन कराया जाता है शोरूम का, यानी एड दिलाई जाती है। ठीक है, प्रचार किया जाता है किसके द्वारा, विज्ञापन के द्वारा। ठीक है, टेलीविजनों पर। तो शोरूम देख लीजिए, आप शोरूम से ही इमेजिन कीजिए कि जो दुकानों के द्वारा जो आजीविका का साधन बना हुआ है शहरों में लोगों का, वो कितना बड़ा है। उसके अलावा आप देखिए छोटी दुकानें भी होती हैं जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, और भी बहुत सारी वस्तुओं की होती हैं, परचूनी की हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारी होती हैं दुकानें, आप सभी जानते हैं, बड़ी दुकानें भी होती हैं। तो इस तरीके से जो दुकानों का एरिया है वो भी बहुत बड़ा है। उसके साथ आप देखिएगा फैक्ट्री पर, तो जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री होती है नगरों में, तो फैक्ट्री क्या होती है, फैक्ट्री विभागों में बटी होती है। किसमें, विभागों में बटी होती है, विभागों में। अब जैसे कि विभाग है फैक्ट्री के अंदर, मान लीजिए कोई कपड़ा फैक्ट्री है, हम उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं कपड़ा फैक्ट्री का। अब जो कपड़ा फैक्ट्री विभागों में बटी होती है, जैसे कि कपड़े में अब जो प्रेस का काम है वो कौन करेगी, उसके लिए अलग विभाग होगा। ठीक है, उसके साथ आप कपड़े में जो बटन का काम करेगी वो कौन करेगी, वो उसके लिए अलग विभाग है। ठीक है, अलग मशीन है। उसके अलावा कपड़े को मतलब जो घड़ी बनाने का काम कौन करेगा, उसके लिए अलग विभाग है। कपड़े के लिए सिलाई का काम कौन करेगा, उसके लिए अलग विभाग है। कपड़े जितने भी कपड़े से मतलब संबंधित जो फैक्ट्स हैं, यानी जो जरूरतें हैं, उनको अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है, और अलग अलग मशीन पर एक एक बंदा बैठा दिया जाता है जो कि वहां पे मजदूरी करते हैं, और उस तरीके से जो फैक्ट्री का जो रोजगार का प्रोसेस है वो चलता है। फैक्ट्री में बहुत बड़ी मात्रा में रोज मजदूर जुड़े होते हैं, अपने काम में जुटे हुए होते हैं। तो मतलब आप समझ गए हैं कि फैक्ट्री का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा। यहाँ पे आप सोचिएगा कि मतलब फैक्ट्री विभागों में बटी हुई है, मतलब इसका जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो चौथा है वो है लेबर चौक। लेबर चौक मतलब जो मजदूरों का एक चौक होता है शहर के अंदर, मान लीजिए चौक बना होता है, और इस चौक पर बहुत सारे मजदूर एकत्रित होते हैं, खड़े हुए होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लोगों के आने का इंतजार करते हैं, वो लोगों के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही मान लीजिए किसी मालिक को रोज मजदूर की जरूरत है तो उनसे बातचीत करता है, और उनको जिस तरीके से मोल भाव करता है, और उस मोल भाव के अनुसार उनको लेकर जाता है। ठीक है, और उसके लिए वो क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। ठीक है, वो मतलब बोझ ढोने वाला काम करते हैं। ठीक है, तो वहां पे जैसे कि पाइपलाइन बिछानी है, उसके लिए खुदाई का काम करना है, तो मजदूरी
मजदूरों की जरूरत होगी तो मजदूर वहां से लेकर जाते हैं। तो इस तरीके का वो क्या होता है, लेबर चौक बना होता है। अब जो इतना दिया हुआ था वो बुक में दिया हुआ था। अब देखिए आप यहाँ से खुद, मैंने बोला था आपको अपने विवेक से काम करना है, तो विवेक से काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। तो देखिए अब क्या शहरों में स्वास्थ्य से रिलेटेड रोजगार नहीं होता है? सोचिए, स्वास्थ्य होता है, मान लीजिए स्वास्थ्य, हम यहाँ पे एक फैक्ट ले लेते हैं, स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या वहां पर रोजगार नहीं होता है? लोगों के अपने मतलब डॉक्टर्स की दुकान नहीं होती है, डॉक्टर्स होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड वो क्या कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर यानी दवाखाना, दवाखाना से वो क्या कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। और भी बहुत सारे जो वहां पर है, हकीम होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये भी तो एक रोजगार का साधन है जो कि बुक में नहीं दिया हुआ है। तो अब आपको इमेजिन करना है कि वहां पे स्वास्थ्य से रिलेटेड भी लोग काम करते हैं। अब आप देखिए वहां पे, और वहां पे शिक्षा से रिलेटेड आप देख लीजिएगा, क्या शिक्षा से रिलेटेड वहां पे रोजगार नहीं होता है? ये सब बुक में नहीं दिया हुआ है। आपको स्वयं को इमेजिन करना है, अपने विवेक से काम करना है। शिक्षा से रिलेटेड वहां पे प्राइवेट स्कूल होते हैं या नहीं होते हैं? वो भी तो उनका वो क्या है, वो आजीविका का साधन है या नहीं है शहरी लोगों का। उसके अलावा लोगों के इंस्टीट्यूट खुले होते हैं, ठीक है, ट्यूशन सेंटर खुले होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखिएगा लोग क्या करते हैं, सरकारी पदों पर काम करते हैं, ठीक है, मतलब शहरों के अंदर। ये सब क्या है, ये सब भी तो लोगों के शहरी आजीविका के साधन है या नहीं है? ये सभी साधन है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बुक में कुछ लिमिटेड दिया हुआ है कि मतलब बच्चे के बेस के आधार पर दिया हुआ है क्लास 6 के, तो इसलिए आपको अपने विवेक से काम करना है। अब मैंने यहाँ पे जैसे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गया, शिक्षा से रिलेटेड हो गया, तो अब आप स्वयं और इमेजिन कीजिएगा, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि शहरी लोगों के आजीविका के साधन बने हुए हैं। लोग क्या करते हैं, सड़क के किनारे ठेले लगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए कि फुटपाथ पर बैठकर लोग क्या करते हैं, सामान बेचते हैं, ठीक है। बहुत सारे साधन है लोगों के। अब देखिए अहमदाबाद में सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है, और उस सर्वेक्षण से क्या जानकारी मिलती है कि जो 12% लोग हैं, वो 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं। जैसे कि सड़कों के किनारे पर ठेला लगाना, ठीक है, सड़कों के किनारे पर क्या करना, अपना एक मतलब तिरपाल बिछा लेना, उस पर अपना सामान रख देना और उसको बेचना शुरू कर देना। तो इस तरीके से जो सड़कों के किनारे पर बैठकर जो काम किया जाता है, वो 12% लोग अहमदाबाद में करते थे। अहमदाबाद में ये सर्वेक्षण किया गया था। उसके अलावा देखिए इससे क्या जानकारी मिली कि 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर और ठेलों पर काम करते हैं, यानी जो सड़क के किनारे और फुटपाथ पर बैठकर अपने सामान बेचते हैं, लोग उनसे खरीदते हैं। जो इस तरह की प्रक्रिया थी वो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की थी। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि भारत का जो कितना बड़ा क्षेत्र है, यानी 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं, 1 करोड़ लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, फुटपाथों पर काम कर रहे हैं, ठेलों पर काम कर रहे हैं। यदि इन सबको सड़कों पर, अब देखिए जो ये लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा जो ये सड़कों पर काम कर रहे हैं, इनसे दिक्कत हो रही है किसको, यातायात के साधनों को, उनमें रुकावट पैदा हो रही है। तो इसके लिए एक कानून भी बनाया गया था, नियम भी बनाया गया था। तो इन पर क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। तो प्रतिबंध लगा दिया गया सड़कों पर काम करने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि लोगों के मतलब जो रोजगार का साधन है वो छीन रहा है, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये बहुत मतलब वहां पे जो सरकार है उसको सोच विचार करना पड़ा। उसके बाद अब जो सरकार काम कर रही है वो चाहती है कि जो लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं उनको भी रोजगार मिल जाए, ठीक है, और जो यातायात के जो साधन है जिनके लिए रुकावट बनी हुई है उनको भी सहज रूप से निकलना या आना जाना होता रहे। इससे संबंधित सरकार कानून बनाने में लगी हुई है। यानी जो उसने कानून बनाया था सड़कों पर काम करने वाले लोगों के प्रतिबद्ध के लिए, ठीक है, तो उस कानून में बदलने की कोशिश कर रही है सरकार, क्योंकि इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है कि लोगों पर, जो लोग बेरोजगार थे, जिनका अपना रोजगार चल रहा था सड़कों के किनारे के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए हैं बढ़िया तरीके से। अब देखिए इस चैप्टर में जो था वो इतना ही था जितना मैं आपको बता चुका हूँ। वो यहाँ पे डिपेंड करता है आपके विवेक पर। तो इसमें आपकी केवल इतनी जरूरत थी कि आप अपने विवेक से काम कीजिए, समझ से काम कीजिए, और इसमें जो शहर के प्रति जो आपकी समझ होनी चाहिए उस समझ को विकसित करने के लिए चैप्टर दिया गया है। इससे पहले जो पहला वाला चैप्टर था ग्रामीण आजीविका के साधन वाला, उसमें भी गाँव के प्रति आपकी समझ को विकसित करना था। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन वाले बटन को हिट कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।